हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक के बारे में। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मोबीक्विक से और हमारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है या पेंडिंग शो हो रहा है या इन प्रोसेस में शो होता है, तो उसका क्या होता है और अमाउंट कितने डेज में हमारा रिफ़ंड आएगा, इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की मोबीक्विक से 12,262 रुपये अमाउंट की 31 जुलाई को। जो मेरा यूपीआई अकाउंट लिंक है मोबीक्विक से, उससे मोबीक्विक से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने पर 2% हमें कैशबैक मिलता है, जो कि हम किसी दूसरे बिल में पेमेंट करते वक्त 5% ऐड कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज में, डिश टीवी रिचार्ज में, सिलेंडर बुकिंग में। तो वो कैशबैक पाने के चक्कर में मैंने मोबीक्विक से अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की। अब जैसे ही मैंने पेमेंट की क्रेडिट कार्ड की, अमाउंट मेरे अकाउंट से कट हो गया, डिडक्ट हो गया, लेकिन मोबीक्विक में वो अंडर प्रोसेस हो गया। अब मैं इस ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल होने का वेट कर रहा था, लेकिन 1-2 घंटे बाद देखने के बाद भी वो अंडर प्रोसेस ही शो हो रहा था। तो मैंने मोबीक्विक के हेल्प सेक्शन में जाकर टिकट नंबर रेज कर दिया और मोबीक्विक की तरफ से मुझे वो मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन अभी अंडर प्रोसेस में है, आप 2 से 3 वर्किंग डेज तक वेट कर लीजिए। 2 से 3 दिन में ये अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ये आपके बैंक्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने 2-3 दिन इंतज़ार किया और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ और फेल्ड भी नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस रहा, तो मैंने इनका कस्टमर केयर नंबर फाइंड किया गूगल पे। वहाँ पे मुझे इनका एफबी का ईमेल आईडी भी मिला। तो दोस्तों, पहले मैंने इनके कस्टमर केयर के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। वहाँ पर मुझे काफ़ी देर, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वेटिंग लिस्ट पे डाल रखा। वो आप वेटिंग लिस्ट में, कतार में वेट करिए, वो करता रहा। उसके बाद फ़ोन अपने आप कट होने लगे। इसके बाद मैंने इनकी फेसबुक की आईडी थी तो उन्होंने उस पर रिक्वेस्ट की, उसको मतलब लाइक किया और फिर उसके मैसेंजर में जाके वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ये मेरी ट्रांजैक्शन और ये अंडर प्रोसेस है, ये ना तो फेल्ड हुई है ना सक्सेस हुई है, और इसको 3 डेज से ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ आप इनको देखिए। तो उसमें उनका वो मैसेज आता है कि हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 2 से 3 दिन आप वेट कर लीजिए, जैसा कि हमेशा उनका मैसेज होता है नॉर्मली किसी भी कस्टमर सेंटर का। तो वो आया और हम इसके लिए प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी हम इस ट्रांजैक्शन को ओके करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और एक एक घंटा होल्ड करने के बाद इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन उठाया और फिर मैंने उनको अपना नंबर बताया और मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी ट्रांजैक्शन वो अंडर प्रोसेस में और इसको 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अगर ये सक्सेस हो गई है तो मुझे इसका ट्रांजैक्शन नंबर दीजिए, और अगर ये फेल्ड हो गई है तो मेरा अमाउंट जो है रिफ़ंड करिए। तो कस्टमर के एग्जीक्यूटिव ने कहा, सर आपकी ट्रांजैक्शन में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड पे रही लाइन पे। फिर उन्होंने चेक करने के बाद उन्होंने कहा, सर आपकी ट्रांजैक्शन अभी अंडर प्रोसेस ही है और आप ऐसा करिए, वेट कर लीजिए, मैं कल तक ये हो जाएगी, मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके और करवा देता हूँ। बट नेक्स्ट डे तक भी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस में ही थी। इस तरह से 6 तारीख हो गई, 31 से 6 तारीख हो गई, 6 अगस्त 2022। फिर 7 तारीख को मैंने दोबारा फ़ोन किया और वही सेम चीज़ें हुई। वही मैंने बोला कि जी मेरी ट्रांजैक्शन फेल भी नहीं हुई है और सक्सेस भी नहीं हुई है, अभी तक अंडर प्रोसेस है। मेरा अमाउंट मतलब कहाँ अटक गया, क्योंकि मेरे बैंक से तो वो कट हो गया है और मेरे पास बैंक वालों ने ट्रांजैक्शन आईडी भी दिया है। आपके पास से नहीं हुआ है, अगर आपके पास से सक्सेस दिखा रहा है तो मुझे ट्रांजैक्शन आईडी दो या फिर मेरे पैसे रिफ़ंड करो, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गया और मेरी लास्ट डेट जो है क्रेडिट कार्ड की ड्यू की 10 अगस्त है। अगर तब तक नहीं किया तो उसका अब मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा, लेट फीस। तो 7 तारीख को भी उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा, सर आप वेट कर लीजिए, कल तक ये पक्का हो जाएगा। तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है, पक्का करवा दो दोस्त, क्योंकि लास्ट ड्यू डेट आ गई और मुझे ना फ़ाइन भरना पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हो जाएगा कल तक ऐसे भी। तो फिर मैंने कहा चलो भी हो जाएगा, मैंने फ़ोन रख दिया। फिर नेक्स्ट डे तक नहीं हुआ वो, लेकिन
10 तारीख को मुझे मैसेज आया मोबीक्विक की ऐप पे कि आपकी जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया गया आपके यूपीआई अकाउंट में। और वो मैसेज नंबर आया, मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मिली। उसके बाद मैंने बैंक अकाउंट चेक किया तो मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा आ गया। लेकिन ये 10 दिन मेरे मन में टेंशन रही, क्योंकि यार 12,500 का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। पर 20,000 सैलरी है, उसमें से इतना अटक गया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दोबारा पेमेंट कर सकूँ कहीं से पैसे लेके। तो इसलिए मैं बहुत टेंशन में आ गया था। दोस्तों, जब लोगों का अमाउंट फंसता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, हमारा अटक गया है और कितने दिन में आएगा। तो दोस्तों, पैसा आपका ज़रूर आएगा, 3 से 10 वर्किंग डेज में आएगा। लेकिन आपको उसके लिए टिकट आईडी रेज कर देना चाहिए अगर आपकी ट्रांजैक्शन वो 1-2 घंटे में सक्सेसफुल या फेल्ड नहीं शो हो रही है। तो मेरा आप सोचे 10 तारीख तक सिर्फ अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा था। दूसरा सवाल यह आता है लोगों का कि पैसा कहाँ आएगा। तो दोस्तों, जिस अकाउंट से हमने पेमेंट की है, पैसा अगर हमारी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है उसी अकाउंट में आएगा, और अगर सक्सेस हो जाती है तो हमने जिसके अगेंस्ट में किया उसी में जाएगा। लेकिन मेन ये कि आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर जब तक ना आए मोबीक्विक का, तब तक वो ट्रांजैक्शन ना तो सक्सेस मानी जाएगी ना फेल्ड मानी जाएगी। तो आप उसका वेट करिए। केयर सर्विस मोबीक्विक वालों की एकदम थर्ड क्लास, घटिया, कोई फीडबैक नहीं, कोई सर्विस नहीं है। 1-1 घंटे तक किसी को वेट करवाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बंदों के पास इतना टाइम नहीं आता, बंदा एक ही लाइन सुन के परेशान हो जाता है। 1 घंटा होल्ड करना किसी भी पेशेंट, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए किसी भी कस्टमर को। तो ये मोबीक्विक की सर्विस मतलब मेरे को बहुत ख़राब लगी। सेकंड, मैंने 6 सितंबर को फिर अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की और वो भी स्टक हो गई। उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मोबीक्विक से करना बंद कर दिया। अब मैं कैशबैक के चक्कर में नहीं पड़ता। अब मैं थोड़े मोटे रिचार्ज उससे कर लेता हूँ मोबीक्विक से, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आपके कोई भी सवाल जवाब हो, आप मतलब कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी इस वीडियो को अगर लगता है आपको किसी को शेयर करना है, कोई आपका फ्रेंड टेंशन में मोबीक्विक से उसकी ट्रांजैक्शन फंस गई है, तो उसके साथ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।